हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू एलपी मिश्रा एकेडमी। जैसा कि हमने अलजेब्रा की सीरीज स्टार्ट किया है, पहला पार्ट इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है। हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो हम लोगों ने सीखा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, कि वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन होता है, जो कंबाइन होता है उनको टर्म्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? जो टर्म्स कंबाइन होते हैं क्या होते हैं? कंबाइन होके जो बनता है कांस्टेंट और वेरिएबल, इनको अलग अलग हम बोलते हैं, इनको टर्म्स बोलते हैं। तो टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो जैसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x + 5। 4x + 5 में अगर हम इसको 4x को अलग से बोले तो क्या है? एक टर्म्स है इसका। और ये 5 भी एक टर्म्स है। 5 कांस्टेंट टर्म बोल सकते हैं और इसको वेरिएबल टर्म्स बोल सकते हैं। जैसे नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारा 3x² + 7। 3x² + 7 में 3x² को एक टर्म्स बोल सकते हैं और 7 को एक टर्म्स बोल सकते हैं। 7 हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया, ये न्यूमेरिकल टर्म्स बोल सकते हैं, इसको वेरिएबल बोल सकते हैं। नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x² - 5x + 10। इसमें 2x² एक टर्म्स है, सेकंड टर्म हमारा 5x है एंड थर्ड टर्म हमारा +10 है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जब टर्म्स हो गया फैक्टर्स ऑफ टर्म। जो ये फैक्टर्स है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर क्या होगा? जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं जैसे 4x² - 3x², 4x² - 3xy, इसमें टू टर्म्स हैं। एक तो 4x² टर्म्स है, नेक्स्ट टर्म है विद साइन देंगे, ध्यान देना है इसमें साइन भी टर्म्स में लेंगे, -3xy, नेक्स्ट टर्म है -3xy। टू टर्म्स हो गया 4x² एंड -3xy। अब फैक्टर होता क्या है? फैक्टर होता है किसी को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि फैक्टर ही क्या होता है। फैक्टर होता है किसी को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना। ये किन के प्रोडक्ट से बना है? प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई करके आंसर जो आता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। इसमें 4 है, x * x बन के x² है, यानी इसका फैक्टर्स क्या हो गए? इसके 4 हो गए, x हो गए एंड x हो गए। नेक्स्ट टर्म है इसमें -3xy, तो इसमें एक कांस्टेंट टर्म है -3x एंड y। इसमें क्या हो गया? इसका फैक्टर हो गया -3x एंड y। ऐसे करते हैं इसको फैक्टर्स ऑफ एक्सप्रेशन। हम और लेते हैं एग्जांपल फैक्टर के लिए। जैसे हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया 4x की -4x की पावर 4 -6x³ और +2x² + 6। हमने इसको लिए, इसमें टर्म्स कितने हैं? तो ये टर्म्स हो गया 1 2 3 एंड 4 टर्म्स हैं। इसमें कितने हैं? 4। अब हम सभी टर्म्स का क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो सभी टर्म्स को हम लोग पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा है -4x की पावर 4, -4x की पावर 4। हमारा सेकेंड टर्म है इसमें -6x³। कभी भी टर्म्स पूछा विद साइन बताना है हम लोगों को, साइन छोड़ करके नहीं बताना, विद साइन। -2x² ये हमारा थर्ड टर्म हो गया और लास्ट में न्यूमेरिकल या कांस्टेंट टर्म हो गया 6। जब इसको हम फैक्टर करेंगे, इसमें ये हो गया एक फैक्टर हमारा हो गया -4 हो गया, सेकंड हमारा हो गया x, थर्ड भी x है एंड इसमें ये भी x की पावर 4 है, x को हमें 4 टाइम लिखना पड़ेगा। अब इसके फैक्टर जब हम करेंगे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे, एक तो -6, सेकंड x, फिर x और थर्ड नंबर पे भी x आ जाएगा। इस वाले के जब हम फैक्टर करेंगे इसमें हो गया -2 एंड x। ये तो कांस्टेंट है, सिंगल टर्म्स है इसमें, तो इसको 6 ही लिख देंगे। ऐसे करते हैं हम लोग फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फैक्टर्स हो गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कितने टाइप के होते हैं
अलजेब्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं हम लोग सीखेंगे अब। तो टर्म्स को जब काउंट करते हैं, जैसे हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया x² + 6x + 5, ये हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया। इसमें टर्म्स कितने हैं? 1 2 एंड 3 टर्म्स हैं। तो जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 1 टर्म होते हैं उसको मोनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इधर हम लिखते हैं टर्म, इसमें टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख देते हैं, टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ 1 टर्म है उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हो 2 टर्म्स उसको बाइनोमियल बोलते हैं, बाइनोमियल। जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। या इससे जब ज्यादा हो तो मल्टीनोमियल बोल देते हैं। 3 टर्म्स से ज्यादा हो तो उसका स्पेशल नाम ये होता है मल्टीनोमियल। आगे पॉलिनोमियल मत बोलिएगा, पॉलिनोमियल कुछ अलग ही होता है। पॉलिनोमियल एक अलग टाइप है, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल मत बोलिएगा कि 3 के बाद ट्राइनोमियल नहीं पॉलिनोमियल होता है, वो मल्टीनोमियल बोल सकते हैं, उसको पॉलिनोमियल नहीं होता है। पॉलिनोमियल में जरूरी नहीं है 1 टर्म का भी पॉलिनोमियल होता है, कोई जरूरी नहीं कि एक से ज्यादा टर्म्स हो। पॉलिनोमियल कुछ अलग चीज है, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। अब हम लोग जो टर्म्स होते हैं इन टर्म्स को पढ़ेंगे लाइक और अनलाइक टर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक और अनलाइक टर्म्स। इसके बाद टर्म्स जो होते हैं लाइक और टाइप्स ऑफ टर्म, ये टर्म्स कितने टाइप के होते हैं? जो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स पढ़े हैं ये कितने टाइप्स होते हैं? एक होता है लाइक टर्म्स और एक होता है अनलाइक टर्म। लाइक टर्म, अब लाइक टर्म अगर डिफाइन करना हो तो टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या हैविंग सेम वेरिएबल विथ इक्वल पावर। वेरिएबल भी सेम होनी चाहिए, उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए, वेरिएबल और उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए। तो जैसे हमने एग्जांपल पे लेना है कि ये लाइक टर्म्स होते क्या हैं, जैसे हमारा हो गया 3x, एक टर्म्स हो गया 4x, 9x, नंबर माइनस या फ्रैक्शन में भी हो सकता है -6x, 9/7x, ये सब क्या है? लाइक टर्म्स हैं। जैसे सेकंड नंबर पे देख लेते हैं हम लोग 4x² 3x² -28x² -37/5x², ये सब क्या है? लाइक टर्म्स है। इसमें ध्यान देना है कि वेरिएबल भी सेम, उसकी पावर भी x² है, x नहीं हो सकते, इसमें कहीं भी x नहीं आएगा ना, तो इस वाले में कहीं x आएगा। वेरिएबल सेम होना चाहिए और उसकी पावर भी सब, इसमें सब हर जगह पावर कितना है? 1 है, x की पावर सब में 1 है। 1 पावर लिखी नहीं जाती, होती है यहाँ पे 1 पावर लिखी नहीं जाती, सब में 1 पावर है, ये लिखी नहीं होती है, लेकिन हम मान लेते हैं 1 होती है। तो इसमें पावर सब में वेरिएबल की पावर 2 है, कहीं पे 3 नहीं हो सकती ना तो 1 हो सकती। ये साइड का नंबर जो होता है ये चेंज हो सकता है, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये है कोफिशिएंट, क्या है? कोफिशिएंट बोलते हैं। और ये नंबर कोफिशिएंट नंबर भी हो सकता है, कुछ और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होते हैं, वेरिएबल कोफिशिएंट भी होते हैं। तो ये जो ये सब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ये चेंज हो सकता है, ये उसके नंबर को बताता है। पावर कुछ और है, इसमें क्या है? जैसे कोई चीज x² है उसका नंबर 4 है, ये नंबर चेंज हो सकता है लेकिन पावर नहीं चेंज होती लाइक टर्म्स में।
एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, जैसे हो गया 4xy 6xy -3/2xy कॉमा हमने लिया 7/9xy। इसमें देखो दो वेरिएबल है लेकिन दोनों ही सेम है, दोनों की पावर भी सेम है। 6xy 4xy xy वेरिएबल सब में xy ही है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 3x² y -9x² y 6x² y। इसमें देखो वेरिएबल इसमें भी सेम है, x² y x², ये साइड का नंबर जिसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं ये चेंज हो सकता है, बाकी पावर नहीं चेंज होगा। तो कोई जो वेरिएबल इसमें भी xy इसमें केवल x² कर दिया जाए तो ये लाइक नहीं होगा, ये ध्यान देना है। x² y सब में होना जरूरी है, x² y x²y। तो ये हो गया हम लोगों का लाइक टर्म्स हो गया। अब हम इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या अनलाइक टर्म्स, क्या देखेंगे अनलाइक टर्म्स। हम लोग देखेंगे अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स, तो अनलाइक टर्म्स वो होंगे जिसके वेरिएबल भी डिफरेंट हो सकते हैं, या वेरिएबल तो सेम ही रहे, जैसे x है लेकिन इनकी पावर ही डिफरेंट हो जाए, या तो वेरिएबल ही डिफरेंट रहे या तो क्या हो पावर ही डिफरेंट हो जाए। जैसे हमने इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे हमारा है 3x है, आगे हमारा हो गया -6x² हो गया, या अगर हम 3x भी ले रहे हैं, अगला 3x², ये नंबर सेम होने से नहीं लाइक होता है, कोएफिशिएंट ये ध्यान देना है। तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों आपस में लाइक हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये नंबर सेम होने से नहीं होते, यानी आगे हम इसको क्यूब कर देते हैं, पावर सब में चेंज कर देते हैं, ये भी अनलाइक, ये तीनों भी आपस में अनलाइक है। हमने 4xy भी कर दिया साथ में, तो वेरिएबल भी चेंज होनी चाहिए, पावर भी चेंज होनी चाहिए, ठीक है, या वेरिएबल सेम ही है तो उसकी पावर भी चेंज है तब भी अनलाइक रखेगा। सेकंड एग्जांपल और एक देते हैं हम लोग, जैसे हमने लिया 4x² y और अगला हमने लिया 4xy²। देखो क्या चेंज है, इसमें x में स्क्वायर है, इसमें y में स्क्वायर है, इसलिए दोनों क्या है अनलाइक है। थर्ड एग्जांपल हमने ले लिया 6xyz, इसमें ले लिया हमने 3 3xy। देखो इसमें भी xy है लेकिन इसमें z भी है, तो जितने वेरिएबल हो सभी में सेम ही होना जरूरी है लाइक में, इसका मतलब ये सभी क्या चल रहे हैं अनलाइक है। लाइक और अनलाइक टर्म्स ऐसे होते हैं। अब इसका फायदा क्या है लाइक और अनलाइक टर्म्स जानने का, ये ध्यान देना कि लाइक टर्म्स ही ऐड होते हैं और लाइक टर्म्स ही सब्ट्रैक्ट होते हैं, लाइक टर्म्स ही ऐड होते हैं आपस में और अनलाइक टर्म्स ऐड नहीं हो सकते, ना तो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। हम लोग करके देखते हैं कैसे होता है एडिशन ऑफ लाइक टर्म्स। जैसे हम बोल दें कि ऐड करो, क्या ऐड करो x एंड y, इनको हम क्या लिखते हैं इक्वल टू x प्लस y। ये ऐड होके कुछ आएगा नहीं, x y गलती से मत, बहुत सारे स्टूडेंट इसको x y कर देते हैं, x प्लस y को x y कभी नहीं, वो मल्टीप्लाई होता है, x y का मतलब होता है x मल्टीप्लाई y, वो बहुत ध्यान देना जरूरी है। x प्लस y को x y गलती से भी मत लिखना है, ये ऐड नहीं, क्योंकि दोनों ही अनलाइक टर्म्स हैं, ऐड हो नहीं सकते। एडिशन होगा बस ऐसे ही लिख दिया जाएगा, एडिशन का साइन लिख के ऐसे ही हम लोग कर देंगे, हो गया एडिशन। या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट, या और भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम x, इसका मतलब है x से हमको 8 को सब्ट्रैक्ट करना है। ये ध्यान दे 8 से मत करना, फ्रॉम मतलब जहां पे फ्रॉम हो इससे सब्ट्रैक्ट करना है 8 को, x - 8, और इसको भी 8x मत कर देना, ये x - 8 ही रहेगा इसका सब्ट्रैक्शन। या एडिशन में जैसे कांस्टेंट और वेरिएबल का, जैसे ऐड हो गया
7 एंड एक्स स्क्वायर। इसका एडिशन जब हम लोग करना तो क्या लिख देंगे 7 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐड करके गलती से 7 एक्स स्क्वायर मत कर देना, 7 एक्स स्क्वायर नहीं होगा, 7 प्लस एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ये ध्यान देना। इसका मतलब जो लाइक टर्म्स होंगे वही ऐड होंगे, वही सब्ट्रैक्ट होंगे। तो हम देखते हैं लाइक टर्म्स लिख के देखते हैं कौन सब्ट्रैक्ट होते हैं कौन एडिशन होगा। अब इस बार लाइक टर्म्स कहते हैं हम लोग। जैसे हमने लिया लाइक टर्म्स एडिशन ऐड, यहाँ पे ऐड हो जाएगा और हम सब लाइक टर्म्स लेंगे। जैसे हमने लिया 3x y एंड, पहले छोटे एग्जांपल लेते हैं, 3xy एंड 6xy, इनको ऐड करना है। तो हम 3xy प्लस कर लेंगे, जहाँ पे एंड था वहाँ पे हम लोग प्लस कर लेंगे और लिख लेंगे 6xy। जब इसको ऐड करेंगे तो देखो 3xy 6xy, यानी xy इसको मान लो कोई चीज है xy और उसका नंबर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, मतलब यहाँ पे 3 है कोई चीज, यहाँ पे 6 है, और 3 और 6 मिलकर वो चीज कितने हो जाएगी 9 हो जाएगी, यानी 9xy हो जाएगी। इसका एडिशन कितना हो जाएगा 9xy हो गया। और भी अगर एग्जांपल लेते हैं जैसे 4x स्क्वायर y प्लस या एंड लिख लेते हैं एंड 6x स्क्वायर y और एक नंबर एंड और ले लेते हैं 4xy। अब इन तीनों को हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले एडिशन का साइन लगा 4x स्क्वायर y प्लस 6x स्क्वायर y प्लस 4xy। इसका एडिशन हम लोग सीखते हैं। देखो अब ध्यान देना लाइक और अनलाइक, ये दोनों कितने लाइक टर्म्स हैं। यहाँ भी 6x स्क्वायर y है और यहाँ भी 6x स्क्वायर y है, लेकिन ये तीसरा वाला अनलाइक है। ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, लेकिन वो एडिशन का साइन लिख के इसे लिखा रहेगा, वो ऐड मत कर देना उसको। इसका नंबर क्या है, कोई चीज 4 है और 6 है, 6 प्लस 4 सेम ही है, दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी। 6 प्लस 4 10x स्क्वायर y, 10x स्क्वायर y और प्लस ये क्या, ये ऐसे एडिशन में रहेगा 4xy। इसको मत ऐड कर देना गलती से, क्योंकि वो है अनलाइक हो गया है। अभी तक जो हम ये लोग एडिशन कर रहे हैं ये मोनोमियल्स का कर रहे हैं, इसमें हम एक एक टर्म्स ही ले रहे हैं, लेकिन कोई भी पॉलिनोमियल हो, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, उसका एडिशन हो सकता है। हम लोग अब मोनोमियल के अलावा बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को भी ऐड करेंगे। क्या करेंगे, मोनोमियल के अलावा बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को भी ऐड करेंगे। जैसे हमने लिया है ऐड करना है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं, वो मोनोमियल नहीं होगा, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल। जैसे हमने ले लिया 5x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2xy, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये हो गया। एंड सेकेंड वाला हो गया, सेकेंड हो गया 6xy माइनस 8x स्क्वायर एंड प्लस 13x। हमने दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिए, दोनों कौन से टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसको मतलब अकॉर्डिंग टू टर्म्स, 1 टर्म्स 2 टर्म्स एंड 3 टर्म्स, यानी दोनों ही ट्राइनोमियल, दोनों ट्राइनोमियल। अब इनको हम ऐड करेंगे। ऐड करने का वही तरीका है, जहाँ पे ऐड है वहाँ पे प्लस का साइन लाएंगे। ये जो ब्रैकेट्स लगे, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तब तो ओपन करने पे इसका साइन चेंज हो जाएगा, हम लोग आगे सब्ट्रैक्शन में सीखेंगे भी। अगर बाहर कोई साइन नहीं तो हम ऐसे ही ब्रैकेट को हटा देंगे, ब्रैकेट ऐसे ही हट जाएगा। जैसे हमने इसको ऐसे ही ब्रैकेट नहीं लिखेंगे, 5x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2xy एंड की जगह हम लोग प्लस कर देंगे 6xy एंड माइनस 8x स्क्वायर प्लस 13x।
तो अब हम लोग ऐड करेंगे, ऐड लाइक ढूंढेंगे। जैसे कोई टर्म्स है उसका लाइक टर्म्स कहाँ पे है, जैसे हमने ये 5x है, इस 5x का लाइक टर्म देखोगे तो यहाँ पे है, ये 13x है। इन दोनों को ऐड करते हैं हम लोग, क्या करते हैं 13 को, तो 13 और प्लस दोनों का साइन देखिए, ये भी पॉजिटिव है, ये भी दोनों प्लस हो जाएंगे, 18x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18x। अब दूसरा टर्म है 6x स्क्वायर, अब इसका लाइक टर्म्स यहाँ पे है, तो 6 माइनस, देखो ध्यान देना, जब एक इंटीजर भी हम लोग पढ़े ही होंगे तो, या इंटीजर की क्लास हम करेंगे आगे, 6x स्क्वायर है यहाँ पे, 6 माइनस 8, जब एक नंबर पॉजिटिव हो एक नंबर निगेटिव हो, यानी डिफरेंट साइन के नंबर हो तो उनमें सब्ट्रैक्शन होता है, और साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का लगता है। साइन किसका लगता है, ग्रेटर नंबर। जैसे 6 तो प्लस में है और 8 माइनस में है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होना है, 6 माइनस 8 होगा तो माइनस 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, ये भी हो गया। उसके बाद ये 2xy है और यहाँ पे 6xy है, ये दोनों ही लाइक है आपस में, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा 8xy, कितना हो जाएगा 8xy। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको स्टैंडर्ड, एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि जो ग्रेटर पावर हो उसको पहले लिखी जाती है, और अलजेब्रिक एक्सपेंशन जिसमें पावर ज्यादा है उसको हम लोग ज्यादा पहले लिखते हैं। क्या लिख देंगे हम लोग माइनस 2x, ये आंसर भी उसका सही है एडिशन, आगे ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ये ध्यान देना, जब एडिशन सब्ट्रैक्शन या कुछ भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कभी भी लिखा जाता है, ये कहाँ पे कौन सा लिखा है ज्यादा जरूरी नहीं है, इसमें जरूरी उसका साइंस सेम होना चाहिए। जैसे हम पहले इसको लिख दे रहे हैं माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 8xy, प्लस 8xy और प्लस 18x, प्लस 18x, सेम ही चीज लिखा गया है, इसका बस प्लेस चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस साइन मत चेंज करना इसका, वो इक्वेशन में साइन चेंज करने का भी तरीका होगा। अभी हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद अलजेब्रिक, ये लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी क्लास 10th का क्वाड्रेटिक, सब में अलजेब्रा का यूज है, ये समझ लो। अलजेब्रा अब जितने भी चैप्टर हम लोग कोई सा भी चैप्टर पढ़ोगे आगे चल के किसी बड़ी क्लासों में, है हमने बताया भी था पिछली क्लास में, क्लास 6 से स्टार्ट होता है और जब तक मैथ पढ़ेंगे तब तक इसकी जरूरत है। क्लास 6, 7, 8, 9, 10th या कहीं भी करेंगे तो उसमें अब किसी भी चैप्टर में इसके जरूरत है, यहाँ तक कि हम लोग परसेंटेज पढ़ते हैं, प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं, या किसी भी चैप्टर में, या हम ज्योमेट्री का कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ भी अलजेब्रा की यूज हो जाता है, या कोई सा भी करते हैं। और 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, वो भी अलजेब्रा का ही पार्ट है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या ट्रिग्नोमेट्री भी हम लोग करते हैं तो वहाँ भी अलजेब्रा का यूज होता है। तो अलजेब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए सबसे पहले हमने स्टार्ट किया अलजेब्रा। एक चीज और ध्यान देंगे, हमने ये नहीं बताया कि किस क्लास के लिए हम पढ़ा रहे हैं अलजेब्रा, तो एक्चुअली हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम ऐसे पढ़ाएंगे हर क्लास के लिए यूज में आएगा। हम अलजेब्रा को फ्रैक्शन के साथ कनेक्ट करें, हमने देखा अलजेब्रा पढ़ा तो बहुत बच्चों ने है, लेकिन जब वही अलजेब्रा फ्रैक्शन के साथ या डेसिमल के साथ जब कनेक्ट होती है तो बच्चे सोचने लगते हैं कुछ अलग से ही आ गया है। अलजेब्रा पढ़े रहते हैं, फ्रैक्शन भी अलग से पढ़े रहते हैं, लेकिन जब दोनों को कंबाइन आता है तो लोग सोचते हैं पता नहीं कहाँ से, वो फिर नहीं कर पाते हैं। तो हम ये हर किसी क्लास के लिए उपयोगी रहेगा। अभी हमने इंट्रोडक्शन चल रहा है, जब ये हम ऐसा कनेक्ट करेंगे उसको फ्रैक्शन के साथ कि वो 10th 12th या जिसका भी छूटा, बहुत सारे बच्चों का छूट जाता है, या सबके लिए नहीं है, कुछ बच्चों को आता भी है वो नहीं कर पाते हैं, वो फ्रैक्शन के साथ जब हम लोग करते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं, हम उसको कनेक्ट करेंगे साथ में, वो सब भी हो जाएगा। एडिशन के भी हम लोग कुछ और क्वेश्चन सीखेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन सबसे पहले स्टार्टिंग में आना चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अभी हम लोग एडिशन ही करेंगे, तो ऐड में चल रहा है एडिशन, जैसे हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया a + b + c, दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया 5a + 6c - 6b -8c, और तीसरा वाला ले लिया, इस बार 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया, तीसरा हमने ले लिया -12a + 6b, ये हमने 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिए। इनमें से अब हम पहचानेंगे कौन से टाइप का है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
ये है ट्राइनोमियल 1 2 3, ये है बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ये भी है 1 2 3, ये कितना है बाइ, इसमें हमने टू टर्म्स लिखे हैं, इनका एडिशन करेंगे। अभी एक जगह ये पहचानने में कंफ्यूजन होता है मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल, अभी हम नेक्स्ट उसको बता रहे हैं कहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो पहले इसको एडिशन में कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो हमने कहा ब्रैकेट के बाहर माइनस का कोई साइन नहीं है, तो हम ब्रैकेट को ऐसे ही ओपन कर देते हैं, a प्लस बी प्लस सी, ये पहला यहाँ पे जहाँ पे कॉमा यहाँ पे एडिशन का साइन कर देंगे हम लोग, फिर 5a प्लस 6b माइनस 8c प्लस, अब ध्यान देना प्लस लगा रहे हैं, आगे वाला जो हम लिखने जा रहे हैं उसमें माइनस है, उसको केवल एक टर्म्स को ब्रैकेट में कर देंगे, पहले ब्रैकेट में कर देंगे माइनस 12 a कर देंगे और प्लस 6b, पूरे ब्रैकेट नहीं यहाँ पे। अब अगले स्टेप में पहले इस ब्रैकेट को हटा भी देते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं तो पहले उस ब्रैकेट को उसको भी हटा देते हैं। तो हम लिख लेते हैं a, अब जो लाइव टर्म्स है इस बार हम और एक साथ का जो भी लाइव है एक साथ लिखते चलेंगे। a है, इसका लाइव यहाँ पे क्या है 5 है, इसका लाइव टर्म्स 5 है, और यहाँ पे 12 है, लेकिन यहाँ प्लस भी लगा है माइनस भी लगा है। जब एक ही टर्म्स में दो साइन लगते हैं तो उन दोनों साइन को मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहाँ प्लस नहीं कि माइनस, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता है, क्या होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस का साइन लेना है, यानी आगे क्या लेना है -12 लेना है। देखो प्लस भी लगा था माइनस भी, दोनों साइन का पहले मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस माइनस -12। उसके बाद बी वाले को लेते हैं हम लोग, प्लस बी यहाँ पे है और प्लस 6b है, नेक्स्ट भी यहाँ भी 6b है, प्लस 6b हमने एक साथ लिख दिया। अब सी वाले को लिखते हैं, लाइन लिखते हैं एक साथ, सी यहाँ पे हो गया प्लस सी और यहाँ पे सेकेंड में हो गया -8c, हमने एक साथ कर लिया सभी लाइन को, हम ऐड कर लेंगे। ध्यान देना a प्लस 5a होता है 6a और 6a माइनस 12a, एक स्टेप हम और करेंगे इसमें, 6a माइनस 12a पहले लिख देते हैं अलग अलग, b प्लस 6b 7b प्लस 6b 13b और c और माइनस, हमने कहा एक प्लस में हो, ये ध्यान देना 1c माना जाता है, इसका कोएफिशिएंट 1 होता है, जैसे c लिखा है उसका मतलब 1c होता है। 1 ना तो पावर में लिखा जाता है, ना तो डिवाइड में लिखा जाता है, ना तो मल्टीप्लाई में, लेकिन जब उसकी जरूरत पड़ती है तो हम लोग ले लेते हैं। पावर में भी 1 होता है, यहाँ साइड में मल्टीप्लाई में भी होता है, डिवाइड में भी 1 होता है, लेकिन वो लिखा नहीं, यानी इसका नंबर क्या है 1c है। तो 1 माइनस 8 हमने कहा जब एक नंबर पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है, और सब्ट्रैक्शन में साइन किसका लगता है ग्रेटर, जैसे 1 और 8 में ग्रेटर कौन है 8 ग्रेटर है, और 8 माइनस में है तो -7c लगेगा, क्या होगा -7c। अब यहाँ पे भी ध्यान देना, अपने सिस्टम में 6a माइनस 12 यहाँ भी एक नंबर पॉजिटिव है एक निगेटिव है, 6 माइनस 12 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर 12 है। जब एक नंबर पॉजिटिव और एक निगेटिव हो तो सब्ट्रैक्शन होता है और साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का लगता है, तो 6a माइनस 12 पे -6a प्लस 13b एंड -7c, ये हो गया इसका एडिशन हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन और अभी एडिशन पे करते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। सब कुछ सीखेंगे हम लोग इसमें, मल्टीप्लाई जैसे हम लोग नंबर में पढ़े थे, अलजेब्रा स्टार्ट क्लास 6 से होता है, इसके पहले तो हम लोग नंबर ही पढ़ते थे, नंबर में भी जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं, इसमें भी हमें सब कुछ पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन एडिशन सब कुछ भी हमको करना है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है 3p स्क्वायर q स्क्वायर, 3p स्क्वायर q स्क्वायर, इसको ऐड करना है हमको, 3p स्क्वायर q स्क्वायर -4pq एंड +5 एक ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारा -10p स्क्वायर q स्क्वायर एंड थर्ड है हमारा 15
थर्ड हमारा 15 प्लस 9p प्लस 7p स्क्वायर q स्क्वायर। ये तीन हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तीनों को ऐड करना है हमको। तो सबसे पहले हमने बताया है जहां जहां कॉमा लगा वहां एडिशन का साइन लगाना है। क्या लगाना है? एडिशन का साइन। तो सबसे पहले ये क्या लिखा है? 3p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 4pq प्लस 5। ये तो पहले ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे आगे क्या लगाते हैं? एडिशन। लेकिन आगे माइनस का भी जब साइन, जब आगे माइनस का भी साइन है, केवल उस टर्म्स को क्या कर देंगे? ब्रैकेट में लिख देंगे। माइनस 10p स्क्वायर q स्क्वायर, आगे फिर कॉमा, फिर से एडिशन का साइन लगाएंगे हम लोग। फिर आगे ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 15 प्लस 9pq प्लस 7p स्क्वायर q स्क्वायर। अब हम लोग जहां पे ब्रैकेट है पहले ब्रैकेट ही ओपन कर लेते हैं। 3p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 4pq, बाकी ऐसे ही लिखते चलते हैं। ये यहाँ पे आ गया ब्रैकेट, प्लस भी है माइनस भी। हमने कहा एक ही टर्म्स में प्लस का भी साइन लगा, माइनस या एक ही नंबर में दो साइन लगे, उन साइन का मल्टीपल, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है। प्लस माइनस, ये वाला प्लस मत ध्यान दें, यहीं पे ये दोनों ही साइन यहीं पे लगे हैं। ये प्लस भी इसी के लिए है, माइनस भी, इसलिए दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। माइनस 10p स्क्वायर q स्क्वायर। अब आगे हम लोग थर्ड टर्म है प्लस 15 प्लस 9pq एंड प्लस 7p स्क्वायर q स्क्वायर। तो हमारा वही काम है, लाइक टर्म्स ढूंढेंगे हम लोग, जो जो लाइक है उनको ऐड करेंगे। तो एक लाइक हमारे यहाँ है 3pq स्क्वायर, अब इसका लाइक टर्म्स है माइनस 10p स्क्वायर q स्क्वायर, और इसका तीसरा वाला लाइक टर्म्स है 7p स्क्वायर q स्क्वायर। ये तीनों आपस में लाइक, तीनों ऐड होंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक साथ लिख लेते हैं तीनों को। 3p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 10p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 7p स्क्वायर q स्क्वायर। अब सेकेंड वाले को लिख लेते हैं जैसे यहाँ पे माइनस 4pq, यानी pq वाले टर्म्स को एक साथ माइनस 4pq, और यहाँ पे है प्लस में 9pq प्लस 9pq। अब जो नंबर है उनके यहाँ पे कांस्टेंट है 5, यहाँ पे 15, इनको एक साथ लिख लेते हैं 5 प्लस 15। तो हम लोग क्या करते हैं, आप ध्यान देना, अब यहाँ पे दोनों जगह 3 और माइनस 10, एक नंबर पॉजिटिव और ये वाला निगेटिव, तो सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन होगा तो हमने बताया साइन किसका लगता है? ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर 10 है, 10 का साइन माइनस, यानी दोनों जब होगा, अब सब्ट्रैक्शन तो ग्रेटर नंबर से ही होता है, 10 से 3 सब्ट्रैक्ट होता है 7, माइनस 7p स्क्वायर। वेरिएबल भी कुछ नहीं, वेरिएबल ऐसे साथ उनके साथ के नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, ये ध्यान देना है। वेरिएबल को मत चेंज कर देना, जो भी हो, जैसे 3 है 10 है, यही इसके कोएफिशिएंट सब्ट्रैक्ट होते हैं और यही ऐड होते हैं। तो माइनस 10 प्लस 3 माइनस 7p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 7p स्क्वायर q स्क्वायर। अभी एक स्टेप में लिख लेते हैं, बाद में कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, 7p स्क्वायर q स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे p स्क्वायर q स्क्वायर वाला टर्म्स हो गया है, एक और बचा इसमें माइनस 4pq प्लस 9pq। इसमें क्या होगा? तो माइनस 4pq, ये निगेटिव और पॉजिटिव है, हमने कहा एक नंबर पॉजिटिव एक निगेटिव हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है, और साइन किसका लगता है? ग्रेटर नंबर का। ग्रेटर नंबर 9 है इस बार, यहाँ पे इस बार क्या पॉजिटिव साइन लगेगा, प्लस का 9 माइनस 4 5pq, और ये नंबर 5 प्लस 15, ये तो 20 हो जाएगा। एक स्टेप और हमारा होगा 7p स्क्वायर q स्क्वायर और प्लस 7p, जब दोनों यानी ये 7 माइनस 7 लिखा है, क्या लिखा है? माइनस 7 प्लस 7 0, जैसे माइनस 7p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 7, तो 7 माइनस 7 तो 0, एक जगह माइनस लिखा है, ये इसको काट भी देते हैं हम लोग, ऐसे कट करते हैं, 0 लिखते हैं, एक ही बात होती है। ये क्या बचा हमारा लास्ट में? 5pq प्लस 20। हमारा आंसर फाइनल यहाँ पे ऊपर हम लोग लिख दे रहे हैं 5pq प्लस 20, ये हमारे एडिशन का आंसर आ गया। तो हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन सीख लिया, बाकी हम लोग सब्ट्रैक्शन अभी करना है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी हम लोग सीखेंगे। जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे पहुंच जाते हैं, इसका मतलब
क्लास 8 तक या आईसीएसई बोर्ड में कहीं कहीं क्लास 8 में भी डिवीजन है, किसी किसी बुक में या किसी हो गया है, बाकी डिवीजन हम लोग क्लास 9 में। हम लोग क्लास वाइज नहीं, अलजेब्रा पूरा ही करेंगे, पूरा ही बेसिक अलजेब्रा, ये किसी भी क्लास में हो। फिर उसके बाद हम लोग इसको फ्रैक्शन से कनेक्ट करेंगे, डेसिमल, क्योंकि जब फ्रैक्शन डेसिमल के साथ कनेक्ट हो जाता है तो फिर बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो उसको पहले बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो को सब लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे करेंगे इसका पार्ट 3, ये पार्ट 2 था हमारा।